हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा है। टाइप 1 प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, बेसिक प्रॉब्लम। अब आज टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 का कुछ क्वेश्चन सब लिखते हैं और उसका सोल्यूशन करके कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा। ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। सवाल कहता है एक्सप्रेस बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस इन स्क्वायर फॉर्म एंड देन सॉल्व। एलएचएस और आरएचएस दोनों में स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे। इसी मेथड को क्या कहता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया हो और दोनों फॉर्म में हम स्क्वायर फॉर्म ले आते हैं, मतलब एलएचएस आरएचएस दोनों को स्क्वायर फॉर्म में लेके अथवा जो सॉल्यूशंस निकालते हैं उसी मेथड को क्या बोलता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं। पहला प्रॉब्लम लेते हैं। सॉल्यूशन सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ पर समझना है, इसमें कोशिश करेंगे एलएचएस को या तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे। कभी भी एलएचएस को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स के टर्म में के बीच में प्लस है, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में है। इसी में अगर माइनस होता तो इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते। तो चूंकि प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। अगर नहीं है इसमें तो इसको बनाएंगे। सो एक्स स्क्वायर अब प्लस, अब देखिए ए का वैल्यू तो दिया है एक्स, अब बी का वैल्यू दिया है 1/2, लेकिन यहाँ ए बी इसको 2ab फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखना है कि एक्स भी बैलेंस हो जाए और 2ab फॉर्म भी बन जाए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1/2। तब ने ये 2 और ये 2 कट के एक्स बनेगा। अब प्लस 1/2 ऑलरेडी है तो 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या होगा? 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 6। अब यहाँ पर समझना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम 4 होगा, कुछ नहीं है तो 1 है। 4 1 का एलसीएम 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट 1, और 1 इंटू 1 1, प्लस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, क्वोशिएंट 4 है, 4 इंटू 6 24, 24 हो गया। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4। अब एलएचएस में तो स्क्वायर फॉर्म में है, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में है, x प्लस 1/2 का स्क्वायर। आरएचएस को भी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। सो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे स्क्वायर फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में? 5/2 का होल स्क्वायर। अब बेसिक समझिएगा, यहाँ लोअर क्लास में पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए होता है। तो ये जो क्वेश्चंस को एलएचएस आरएचएस दोनों में क्या कर लिए, हम इसको स्क्वायर फॉर्म में ले आए हैं। अब इसको कंपेयर कराएंगे इसके साथ। तो इसी में जहाँ x है उसके जगह पर x प्लस 1/2 है, इसी में जहाँ a है उसके जगह पर 5/2 है। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ x प्लस 1/2 रखेंगे, जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 5/2 रखेंगे और उसी को सोल्व करके। सो दैट्स इंप्लाइज x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। अब बारी बारी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेके x का वैल्यू निकालेंगे। सो टेकिंग पॉजिटिव साइन
पॉजिटिव साइन लिए तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/2। इसको सोल्व करके x निकालिए, x इज इक्वल टू 5/2 और 1/2 को RHS में शिफ्ट करेंगे तो -1/2। दैट्स इंप्लाई x इज इक्वल टू 2 कैल्शियम 2 और 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा कोसेंट 1 और 1 × 5 5 माइनस है तो माइनस, 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा कोसेंट 1 1 × 1 1 इंप्लाई x इक्वल टू 5 - 1 4 डिवाइड बाय 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 दिया 4 x इक्वल टू 2। जब आप पॉजिटिव साइन लिए तो x का वैल्यू 2 आया। एक और वैल्यू निकालना है निगेटिव साइन लेके, टेकिंग निगेटिव साइन लेते हैं तो x प्लस 1/2 इक्वल टू -5/2। अब इस लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करके x का मान निकालना है। सो x इज इक्वल टू -5/2 और इसको RHS में शिफ्ट करेंगे तो -1/2 इंप्लाई x इक्वल टू 2 कैल्शियम 2 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 और कोसेंट 1 × -5 माइनस है तो माइनस, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कोसेंट 1 और 1 × 1 1 इंप्लाई x इक्वल टू -5 और -1 -6 डिवाइड बाय 2 2 3 जा 6 देयरफॉर x इक्वल टू -3। तो क्या देखिए x का दो वैल्यू आया, एक पॉजिटिव लेने से आया है और एक निगेटिव लेने से आया है। एक पॉजिटिव लेने से आया है और एक यानी दूसरा निगेटिव लेने से आया है। हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 2 and -3। पिछले टाइप में जब टाइप 1 किए थे उसमें डायरेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ था a² + 2ab + b²। क्वेश्चन का वैरायटी में डिफरेंट यहाँ क्या है, लेक्चर 1 में जो क्वेश्चन बनाया गया था उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन है सो a² + 2ab + b² के फॉर्म में दिया हुआ था। आज का लेक्चर में डायरेक्ट नहीं है, उसको क्या करते हैं पहले a² + 2ab + b² के फॉर्म में बना लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं उसको सोल्व करते हैं। तो आज का वीडियो पिछले क्लास का वीडियो में यही फर्क है, ये सब वेराइटी है क्वेश्चंस का। अगला सवाल करेंगे बी का। इसको देखते हैं सॉल्यूशन क्या है, x² - 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 10। रूल क्या कहता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को, पहले आप LHS और RHS दोनों को स्क्वायर फॉर्म में ले आइए। तो अभी ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है और नहीं RHS ही स्क्वायर फॉर्म में है, तो LHS और RHS को दोनों स्क्वायर फॉर्म में लाते हैं। तो कभी भी LHS को आप स्क्वायर फॉर्म में लाइएगा तो आपको दो ही फॉर्मूला का आवश्यक पड़ेगा, उसमें से आपको समझना है कि कौन वाला लगाना है। एगो a² - 2ab + b² और दूसरा है a² - 2ab + b² और एक जो है सो a² + 2ab + b²। और समझना है यहाँ x² के टर्म में और x के टर्म में बीच में माइनस है, तो ये जो हो जाएगा से a² - 2ab + b² के फॉर्म में जाएगा। और इसी में अगर संजोग यहाँ प्लस रहता तो ये किस फॉर्म में जाता, a² + 2ab + b²। लेकिन है माइनस, x² के टर्म में और x वाला टर्म के बीच में माइनस है, तो ये जाएगा a² - 2ab + b²। सो इसको हम कोशिश करेंगे a² - 2ab + b² के फॉर्म में लिखने के लिए। सो x² - 2 इंटू, अब यहां समझना है 3x को ऐसे लिखना है कि 2ab फॉर्म भी बन जाए और साथ साथ ये टर्म 3x भी बैलेंस रहे। माने 3x को ऐसे लिखना है कि 2ab भी बन जाए फॉर्मूला में लाने के लिए और साथ साथ 3x भी बैलेंस रहे। सो इसको 2 × x × 2 × a × b की जगह पर क्या है 3/2, तो हमने 2 और 2 कैंसिल होके x × 3 3x बनाएगा। ये स्टेप को हम फिर से समझाना चाहते हैं। माइनस है तो माइनस, 3x को ऐसे लिखिए, ऐसे अरेंज कीजिए कि 2ab भी बन जाए और साथ साथ ये 3x बैलेंस भी रहे। तो 2 × x, तो 2a तो बन गया, अब b ऐसे लिखिए कि बैलेंस रहे। तो b अगर 3/2 लिखते हैं तो बैलेंस हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, x × 3 3x हो जाएगा। अब प्लस b क्या है 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन कीजिए तो इसको एक्सपेंड कीजिए 9/4 + 10
किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज अ फार्मूला ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, 4 1 का एलसीएम 4, अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट 1 1 into 9 9 प्लस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4, अब 4 into 10 क्या होगा 40 होगा, इंप्लाई x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 40 49 डिवाइड बाई 4, इंप्लाई x माइनस 3/2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 को हम क्या लिख सकते हैं 7/2 का होल स्क्वायर। अब समझिए एलएचएस आरएचएस दोनों परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आ गया। अब इसको कंपेयर कराइए, इसी में जहां x है उसके जगह पर x माइनस 3/2 है, इसी में जहां a है उसके जगह पर 7/2 है, जहां जहां x होगा वहां वहां x माइनस 3/2 होगा, और जहां जहां a है वहां वहां 7/2 होगा, इंप्लाइज x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x का मान एक बार प्लस वैल्यू लेके निकालेंगे दैट इज प्लस 7/2 और एक बार माइनस 7/2 लेके निकालेंगे, बारी बारी से निकालेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। सो x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 7/2, x इज इक्वल टू 7/2 और माइनस 3/2 आरएचएस में शिफ्ट होगा तो प्लस 3/2, x इज इक्वल टू 2 2 कैल्शियम 2 और 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कोसेंट 1 का 1 into 7 7 प्लस है तो प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कोसेंट 1 और 1 into 3 3, इंप्लाई x इक्वल टू 7 प्लस 3 10 डिवाइड बाई 2 2 1 2 2 5 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। x का एक मान 5 है, तब है जब पॉजिटिव साइन लिए, एक और मान निकालना है नेगेटिव साइन लेके, taking negative sign. So x minus 3/2 implies x minus 3/2 equals to minus 7/2। अब इस लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कीजिए, x is equals to minus 7/2 और minus 3/2 आरएचएस में शिफ्ट होके प्लस 3/2। सो x is equals to 2 2 का एलसीएम 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 into minus 7 प्लस है तो प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 into 3 3, इंप्लाई x इक्वल टू माइनस 7 में प्लस 3 ऐड करेंगे माइनस 4 डिवाइड बाई 2, सो 2 2 जा 4 x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, हेंस solutions of required equations is 5 and -2। यही है इसका सॉल्यूशन, यही है। ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाइएगा, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर सी। कमेंट करके बताइएगा, डी पर डी हम बनाते हैं, समझिए। इसका देखिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 20। अब यहाँ पर समझिएगा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब आप सॉल्व करते हैं तो रूल है, कहता है एलएचएस और आरएचएस को दोनों को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में पहले लिखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फॉर्म में लिखिए। तो ठीक है, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, एलएचएस को और आरएचएस को भी। तो इसमें दो ही फार्मूला एप्लीकेशन होगा, एक तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और दूसरा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कब इसको लगाना है ऐसे समझिएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म और एक्स का टर्म के बीच में क्या है, प्लस है। अगर प्लस रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगेगा, अगर एक्स स्क्वायर और एक्स के बीच में माइनस रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगेगा। लेकिन संयोग है कि यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो कौन सा यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको बनाएंगे, नहीं है तो कैसे बनाएंगे, बनाएंगे। सो ए की जगह पर एक्स है तो ए स्क्वायर प्लस, अब समझिएगा यहाँ बी है ना, यहाँ पर बी है तो 2 इंटू ए की जगह पर एक्स है इंटू 5/2, तो 5/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ऐसे भी समझिए 5x को ऐसे भी ऐसे लिखना है
कि 2ab भी बन जाए और साथ साथ 5x टर्म बाइलेंस भी रहे। तो ये देखिए 2ab भी बन गया और 2 से 2 कटेगा तो फिर से 5x होके पहले जैसा बैलेंस हो जाएगा। इक्वल टू है तो इक्वल टू 5/2 का स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 25/4 अब प्लस 24 इंप्लाई। अभी फार्मूला में चला गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला a प्लस b के जगह पर क्या है 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू है तो इक्वल टू, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4 होता है। अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1 और 1 into 25 ही होता है प्लस तो प्लस, और 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 into 24 कितना होगा 96 होगा, 24 48 96 तो 96 होगा। इम्प्लाई x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और 96 और 25 को जोड़ना है कितना होगा 1 से 21 होगा, डिवाइड बाई 4 है तो 4 होगा। इम्प्लाई x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी RHS को भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में लिखिए, इसको 11/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो 11/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर समझिएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में LHS और RHS दोनों स्क्वायर फॉर्म में ले आए हैं। अब इस इक्वेशंस को इससे कंपेयर कराइए तो यहीं पर जहाँ x है वहां पर यहाँ क्या है x प्लस 5/2 है, और जहाँ a है वहाँ 11/2 है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ x प्लस 5/2 रखेंगे, और जहाँ जहाँ a होगा वहाँ 11/2 रखेंगे और उसी को सोल्व करेंगे। That implies x प्लस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 11/2। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेना है, बारी बारी से लेना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, सो x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 11/2। अभी लीनियर इक्वेशन में आ गया, इसको सोल्व करना है। x इज इक्वल टू 11/2, अब 5/2 को RHS में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 5/2 होगा, माइनस 5/2 x इज इक्वल टू 2 का एलसीएम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कोसेंट 1 तो 1 into 11 माइनस है तो माइनस, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कोसेंट 1 और 1 into 5 क्या होगा 5 होगा। इम्प्लाई x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 6, डिवाइड है तो डिवाइड, 2 है तो 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देयरफॉर x इक्वल टू 3। तो x का मान 3 आया, तब आया जब हम पॉजिटिव वैल्यू लिए। अब एक बार निगेटिव वैल्यू लेना है, माने माइनस 11/2 के साथ इसको इक्वेट करके तब x निकालना है। इसके बाद यहाँ टेकिंग निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन लेंगे तो x प्लस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 11/2। इसको सोल्व कीजिए, लीनियर x है, इसको सोल्व कीजिएगा x इक्वल टू माइनस 11/2 और प्लस 5/2 RHS में शिफ्ट होगा तो माइनस 5/2। इम्प्लाई x इज इक्वल टू 2 का एलसीएम 2 होता है, 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कोसेंट 1 और 1 into माइनस 11 माइनस है तो माइनस, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 into 5 इम्प्लाई x इक्वल टू माइनस 11 माइनस 5 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 8 जा, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 8, x इक्वल टू माइनस 8 हो गया। हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 3 and -8। यही आपका क्या है आंसर। तो ऐसे बेसिक समझ के कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा तो सभी क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। सो थैंक यू, आज का लेक्चर का यही उद्देश्य था जो हमने यहाँ पूरा किया। थैंक यू।